नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल। आज हम अपने करंट अफेयर एनालिसिस में जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है लद्दाख का सी बकथॉर्न, जिसको अभी हाल ही में क्या है GI टैग प्राप्त हुआ है। तो इसी के संदर्भ में इसके विभिन्न पहलुओं की आज हम चर्चा करेंगे और ये न्यूज़ अलग अलग समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई है। और इसी के साथ अगर बात करें कि ये हमारे पाठ्यक्रम के किस खंड से जुड़ा है, तो ये GS के पेपर 3 के अंतर्गत ये जुड़ा हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि आज की चर्चा में प्रमुख रूप से हम किन बिंदुओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये चर्चा में क्यों है और जो सी बकथॉर्न है ये क्या है और इसके कौन से लाभ हो सकते हैं, और लाभों में भी क्या है कि इसके व्यावसायिक लाभ, औषधि लाभ और पारिस्थितिकी जो लाभ हैं वो क्या हो सकते हैं। और फिर देखेंगे कि जो लद्दाख में अन्य GI टैग क्या है, जो उत्पाद हैं जिनको GI टैग प्राप्त हुआ है वो कौन से हैं। और लास्ट में देखेंगे कि GI टैग होता क्या है, इसके बारे में कुछ प्रमुख बातों को देखेंगे। और सबसे अंत में आज की चर्चा पर आधारित एक प्रश्न लेंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने चर्चा के तरफ। तो क्या है कि लद्दाख का जो सी बकथॉर्न है इसको क्या है कि भौगोलिक संकेत के रूप में टैग प्राप्त हुआ है, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त हुआ है। और ये क्या है कि लद्दाख का ऐसा चौथा उत्पाद है। इससे पहले 3 उत्पादों को GI टैग दिया गया है। जैसे अगर बात करें तो पश्मीना, खुबानी और जो लद्दाखी लकड़ी नक्काशी है उसको भी GI टैग मिल चुका है। अब बात कर लेते हैं सी जो बकथॉर्न है ये क्या है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, हिप्पोफेरमोनाइट्स। और ये मूल रूप से क्या है कि विश्व में यूरोप और एशिया में पाया जाता है। और एशिया में भी अगर भारत की बात करें तो हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। और उसमें भी क्या है कि जो लद्दाख है और जो लाहौल स्पीति क्षेत्र है इसके क्या है कि जो कोल्ड डेजर्ट रीजन है, यानी क्या है कि जो यहाँ का ठंडा रेगिस्तानी क्षेत्र है वहाँ ये मूल रूप से पाया जाता है। और क्या है कि लद्दाख में एक बड़े क्षेत्र में क्या है कि ये पाया जाता है और वो लगभग 11,500 हेक्टेयर है। तो क्या है कि लद्दाख के एक बड़े क्षेत्र में इस सी बकथॉर्न का उत्पादन किया जाता है। अब बात कर लें कि इससे संबंधित कुछ अन्य बातों की। तो ये क्या है कि ये जामुन के जैसे या नारंगी के छोटे आकार के रूप में देखा जाता है, यानी इसका आकार क्या होता है, नारंगी की तरह देखने में ये लाल पीला होता है और छोटे आकार का होता है। साथ ही क्या है कि ये स्वाद में खट्टा होता है और ये अच्छा विटामिन C का स्रोत भी है। और साथ ही क्या है कि ये सूखा रोधी पौधे के रूप में भी इसे जाना जाता है। साथ ही क्या है कि ये लगभग 40 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान को झेलने में भी सक्षम है। और हमने बात किया कि जो ये कोल्ड डेजर्ट रीजन है वहाँ के लिए ये अनुकूलित है। तो इस तरह से क्या है, ये इसकी कुछ प्रमुख मूल विशेषताएं थी। अब बात कर लें कि जो सी बकथॉर्न है इसके कौन से प्रमुख लाभ हैं। तो अगर व्यावसायिक लाभ की हम बात करें तो इससे क्या है कि जूस, जैम और पोषण संबंधित विभिन्न उत्पाद निर्मित किए जाते हैं। और क्या है कि विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ क्या है कि भोजन के सीमित स्रोत हैं वहाँ क्या है ये एक वैकल्पिक भोजन के रूप में उपलब्ध है। साथ ही क्या है कि ये पशुओं के विभिन्न चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। अब बात कर लें कि इसके औषधि लाभ क्या हैं। तो क्या है कि स्टमक, हार्ट और स्किन से संबंधित जो विभिन्न समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए इस सी बकथॉर्न के द्वारा क्या बनाई जाती है, मेडिसिन बनाई जाती है। साथ ही क्या है कि विटामिन C और साथ ही क्या है कैरोटीनॉइड्स और ओमेगा में फैटी एसिड का क्या है ये इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और ये क्या है कि ये उच्च ऊंचाई पर रहने वाले जो लोग हैं उनको अभ्यस्त बनाने में भी मदद करता है। तो ये क्या था कि इसके कुछ औषधि लाभ हैं। अब इसके कुछ पारिस्थितिकी लाभ की बात करें तो क्या है कि इससे ईंधन की प्राप्ति होती है इन पर्वतीय क्षेत्रों में। साथ ही क्या है पशुओं को चारे की प्राप्ति होती है और जो अन्य जीव हैं उनको क्या है कि भोज्य पदार्थ की प्राप्ति होती है। साथ ही क्या है कि यह क्या है कि मिट्टी को, यानी जो वहाँ मृदा पाई जाती है उसको जकड़ने में मदद करता है, जिससे क्या होता है कि मृदा का अपरदन नहीं होता है। तो इस तरह से क्या है ये इसका एक पारिस्थितिकी लाभ है। साथ ही क्या है कि यह पुष्प
जैव विविधता को भी संरक्षित करने में हमारी मदद करता है। तो इस हिसाब से देखें तो ये इसके कुछ पारिस्थितिकी लाभ हुए। अब बात कर लें कि इस क्षेत्र में या कुछ अन्य क्षेत्रों में जो सी बकथोर्न है, इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। पहला क्या है, इसको वंडर प्लांट भी बोला जाता है, लद्दाख गोल्ड, गोल्डन बूस, और जो ठंडे रेगिस्तान है वहाँ इसको सोने की खान के रूप में भी जाना जाता है। और जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं इसको क्या बोलते हैं, छरमा बोलते हैं। तो इस तरह से क्या है कि इस टाइप के भी प्रश्न किसी किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब बात कर ले कि जो लद्दाख है यहाँ के अन्य कौन से उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। तो उसमें क्या है, पश्मीना है, खुबानी है, और जो लद्दाखी लकड़ी की नक्काशी है, यानी कि क्या है कि ये पश्मीना इसको प्राप्त है, खुबानी को प्राप्त है, और जो लद्दाखी लकड़ी में नक्काशी की जाती है, इन तीनों को क्या है कि जीआई टैग पहले ही प्राप्त हो चुका है। तो अभी जो सी बकथोर्न है ये चौथा उत्पाद है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब बात कर ले कि ये जीआई टैग है क्या। तो क्या है कि जीआई टैग मुख्य रूप से जो कृषि संबंधी, प्राकृतिक और जो विनिर्मित उत्पाद हैं उनको प्रदान किया जाता है, और ये किसी क्षेत्र के या किसी भौगोलिक क्षेत्र के अनूठे गुण या उसकी विशेषताओं के आधार पर उनको प्रदान किया जाता है। और जो जीआई टैग है एक प्रकार का क्या है कि ये आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की तरह कार्य करता है, लेकिन क्या है कि ये आईपीआर के अन्य जो विशेषताएं हैं उनसे ये भिन्न है, क्योंकि ये एक विशेष रूप से किसी निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र या समुदाय की विशिष्टता को प्रदर्शित करता है। तो ये इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। अब साथ ही बात करें कि जो वीपो है यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके अनुसार क्या है कि जो ये जीआई टैग है ये एक प्रकार का क्या होता है कि लेबल होता है जिससे किसी उत्पाद के किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र की पहचान होती है। जैसे क्या है कि सी बकथोर्न है, जब इसको जीआई टैग प्राप्त हो गया तो ये क्या कर रहा है कि लद्दाख भौगोलिक क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। अब इसी तरह से क्या है कि भारत में जो जीआई टैग पंजीकरण है, इन वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक यानी उसके पंजीकरण और संरक्षण का क्या है कि 1999 अधिनियम द्वारा विनियमित किया गया। यानी क्या है कि भारत में सबसे पहली बार 1999 में सदन में क्या है कि इसके लिए एक अधिनियम लाया गया, और वर्ष 2003 में, यानी अधिनियम कब आया, वो आया 1999 में, और इसको क्या है कि पारित किया गया और 2003 में इसको लागू किया गया। और सबसे पहली बार क्या है कि देश का जो दार्जिलिंग चाय है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया, और ये कब दिया गया, ये 2004 और 5 में दिया गया। तो प्रक्रिया क्या हो गई कि अधिनियम 1999 में आया, लागू 2003 में किया गया, और सबसे पहली बार 2004-5 में क्या किया गया, पहले जीआई टैग प्रदान किया गया। और इसी के साथ क्या है कि प्रत्येक 10 वर्ष के लिए ये जीआई टैग प्रदान किया जाता है, उसके बाद इसको रिन्यू करना होता है, यानी नवीनीकरण इसका कराया जा सकता है। तो ये क्या था, इससे संबंधित कुछ प्रमुख बातें थीं। अब चर्चा कर लेते हैं आज की चर्चा पर एक प्रश्न की। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कथन नहीं कह सकते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ क्या दे रहा है, जीआई टैग, दूसरे तरफ राज्य। पहला युग्म क्या है, मानकुराद आम, और राज्य दे रहा है लोकेशन गोवा। दूसरा दे रहा है सी बकथोर्न और राज्य है जम्मू कश्मीर। और तीसरा दे रहा है उस्ता कला शिल्प लद्दाख, और कह रहा है उपर्युक्त में से कितने युग्म सही हैं, केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, और उपर्युक्त में से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसके प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो आज के इस करंट अफेयर एनालिसिस में इतना ही। नए सेशन में एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।